हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स, जिसके माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बच्चों, अब तक हमारा जो एक्सरसाइज 1 है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी चालू कर रहे हैं बच्चों? 2, और वो है हमारी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो हम डिटेल से नहीं जाएंगे, नहीं मैं फॉर्मूलों का डेरिवेशन करवाऊंगा इसमें आपको, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस वजह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो 1 अंक का क्वेश्चन आता है हमारा, 1 अंक का जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आता है, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, उसको आपको याद रखना है। 1 अंक का जो क्वेश्चन आता है अधिकतर इस वाले कॉन्सेप्ट से ही आता है हमें। तो बच्चों देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई भी फलन है, त्रिकोणमितीय या सर्कुलर इन्वर्स फलन जो है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है। तो इसमें जो एक्स होता है, इसमें जो एक्स होता है ये क्या होती है? एक वैल्यू होती है, आपको भी पता है। और यदि ऐसे हो तो ये क्या होता है? हमारा कोई एंगल होता है, और ये क्या होती है? कोई वैल्यू होती है हमारी। तो इस वैल्यू को हम कहें कि ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसके आधार पर त्रिकोणमितीय फलनों को हम कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे, किस चतुर्थांश में लेंगे, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। मैं समझा देता हूँ कि यदि x का जो मान है, ये वाला x यदि धनात्मक है, यानी 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के जो मुख्य मान होंगे, सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 त्रिकोणमितीय या इन्वर्स प्रतिलोम फलन होते हैं। तो इन सभी के जो मुख्य मान होते हैं वो होते हैं 0 से लेके π/2 तक। ठीक है। इसके बाद यदि x का मान ऋणात्मक है, यानी 0 से छोटा है, तो इनके मुख्य मान कैसे लिए जाएंगे? तो साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x का मान तो, और टेन इन्वर्स x का मान तो कहाँ से लिया जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश से लिया जाएगा। अब चतुर्थ चतुर्थांश कैसे होता है बच्चों? एक तो ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री से कितना होता है बच्चों? 360 तक होता है। तो हमें ऐसे नहीं लेके कैसे लेना है? यू लेना है। तो यू कैसे लेते हैं हम? यहाँ पर क्या होता है बताइए? 0, और यहाँ ऐसे चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है? π/2। तो इस तरीके से चतुर्थांश लेंगे तो क्या आएगा? -π/2, 0 आएगा। अब यदि कॉस इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स में ये जो x है, यदि ये नेगेटिव है या ऋणात्मक है, तो हमें सेकंड चतुर्थांश में से इनका मुख्य मान लेना है। और सेकंड चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होगा? π/2 से पाई तक। अब इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले हो गए। आप या तो इन 2 लाइनों को याद रख लो या फिर यहाँ से ध्यान रख लो। तो क्या होगा? साइन इन्वर्स -x होगा, तो आप क्या लिख देंगे वहाँ पर? माइनस के साइन इन्वर्स x। कॉसेक इन्वर्स माइनस होगा x के साथ, तो माइनस के कॉसेक इन्वर्स x लिख देंगे। और टेन इन्वर्स -x होगा तो माइनस के टेन इन्वर्स x लिख देंगे। और ऐसे ही कॉस इन्वर्स ऑफ -x है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x लिख देंगे, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहे। और सेकंड चतुर्थांश में कब आया जाता है? जब पाई में से कुछ वैल्यू घटाते हैं। तो देखो पाई में से घटा रखी है कुछ वैल्यू। आई बात समझ में बच्चों? तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, 10-12 क्वेश्चन है आज के, और कुछ आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे 3-4 आज की क्लास में। इसके बाद आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमें मुख्य मान ज्ञात करने, मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। अब हमें करना क्या है? अभी बताया था मैंने, यदि साइन इनवर्स -1/2 आ जाए, यानी x का जो मान है वो लेस देन है बच्चों किससे?
0 से। तो बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस के साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और यहाँ पर जो x यानी ये जो वैल्यू आएगी ये कहाँ से कहाँ तक आएगी बताइए। जब ये माइनस में हो तो कौन से चतुर्थांश में लेते हैं बच्चों हम, बताइए फटाफट बताइए आप। क्या वैल्यू आएगी, जो इससे कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -π/2 से और 0 के मध्य में आएगी। आएगी नहीं आएगी बताइए बच्चों, इस उसमें आएगी अंतराल में। तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं, माइनस के साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/6। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, उत्तर माइनस के π/6 आंसर। तो ये हो गया इसका मुख्य मान, ठीक है। अगला देखिए आप सेकंड क्या होगा बच्चों बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, मैं लिख रहा हूं। सेक इनवर्स √2, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो सेक इनवर्स √2 पॉजिटिव है, जो x है वो क्या है बच्चों, धनात्मक है। यहाँ पर जब ये धनात्मक है तो इसका मतलब इस पूरे फलन का जो मान आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मुख्य मान जो आएगा बताइए फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। और फर्स्ट चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए, 0 से π/2 होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सेक इनवर्स, अब सेक इनवर्स में √2 बैठा हुआ है तो √2 देखिए सेक में कितने डिग्री का मान होता है, तो कितने का होता है बताइए, सेक 45 का होता है या 45 का होता है, π/4 का होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, π/4 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी और एक और लिखते चले आप। कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो यहाँ पर x क्या है बच्चों, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो इसको क्या लिखते हैं बताइए, हम पाई माइनस करके लिखते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और 1/2 कितने डिग्री का मान होता है कॉस में बताइए, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, π/3, कॉस π/3 लिख देंगे। और कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, π/3 बच जाएगा। लेसे ले लेंगे आप और इसको सरल करेंगे तो 3π माइनस के पाई यानी कि 2π/3 आंसर। और ये किस चतुर्थांश में होता है बच्चों, सेकंड में होता है, यानी कि π/2 से और पाई के मध्य होता है ये मान। तो बच्चों इनको लिख लो, 3 क्वेश्चन है 1-1 अंक के। अब एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, उसका उत्तर बताना है। तो इनसे रिलेटेड अब तक तो मैंने एक सिंगल क्वेश्चन किए थे, अब आपको डबल में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। देखो एक तो ये आ रहा, और ये वाला कहाँ से ले लिया, ये वाला ले लिया बच्चों मैंने। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा π/4, माइनस इसका वैल्यू कितनी है, माइनस के π/6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपको करके बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वो चीज़ें तरीके से सीखो, आप लिंक जोड़ना सीखो क्वेश्चनों की, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अच्छे अंक तभी आ पाते हैं बोर्ड की एग्जाम में। आधे अधूरे क्वेश्चन नहीं करोगे आप, पूरे क्वेश्चन ही कर पाओगे यदि तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपकी बुक का, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। पहला वाला करवाया वो बुक में मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं देख लेना आप। तो tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 और कोष्टक पैक का मान ज्ञात करना है बच्चों। एक अंक के क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले मैं एक अंक के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बताइए कोष्टक को सॉल्व कैसे करेंगे। तो tan इनवर्स 2 sin
बताइए 2 कॉस इनवर्स, कॉस में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बताइए बच्चों। तो कॉस 30 डिग्री की होती है और कॉस 30 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, π/6। √3/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री की को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2 sin 2 तो है ही है, कॉस से कॉस गया तो π/6, और 2 से π3 कितनी 6 कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2 sin π/3 की वैल्यू बताइए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताइए, √3/2। देखो 2 तो है ये sin π/3 यानी sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan √3 आ गया। तो tan इनवर्स, tan में ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है बताइए, tan 60 की होती है, और tan 60 को हम क्या लिखेंगे बताइए, tan π/3, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, π/3। लिख लो फटाफट जल्दी से, एक एक अंक के क्वेश्चन है, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आज के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बच्चों चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और बच्चों को भी बताते रहे, जिससे वो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 3, और बच्चों ये है विविध का चौथा क्वेश्चन, विविध का चौथा क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन है हमारा कॉट, कोष्टक में है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, ठीक है, का मान ज्ञात करना है आपको। एक एक अंक के क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों। अब आपको देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। तो फॉर्मूला याद है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है डायरेक्ट ही बताइए, इसकी वैल्यू होती है बच्चों π/2, और tan π/2 का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, अनंत का उल्टा कर दो, क्या होता है बच्चों, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 यही कर देता हूं मैं, और ये है विविध का क्वेश्चन नंबर 6। आपकी विविध जो एक्सरसाइज है उसमें देख लेना आप। तो ये है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x⁻³ का मान ज्ञात करना है बच्चों आपको। तो कैसे करेंगे बताइए। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है बताइए, tan इनवर्स x या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिख दूं मैं, क्या होता है बताइए फटाफट। तो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ये होता है नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, tan तो है ही है, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b यानी x प्लस x⁻³ अपॉन 1 माइनस a इंटू बी यानी x इंटू x⁻³। सरल कर लो बच्चों जल्दी से। आप पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप पर कितना क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस x² बच जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस x⁻⁴। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और x इंटू 1 प्लस के x², और हर में क्या बचेगा 1 माइनस x⁻⁴। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस x² का भी होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे बताइए, a² माइनस b², तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x², एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार बच्चों किस में लिख दिया, माइनस में। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा बच्चों 2x अपॉन 1 माइनस के x² आंसर।
लिख लो जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5वां करते हैं। देखो करके नहीं देखेंगे, आपको लग तो ऐसा रहेगा बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप खुद करेंगे ना तो उस क्वेश्चनों में अटक भी सकते हैं आप। ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढे हैं मैंने थोड़े से, जिनमें आपको कहीं समस्या आ सकती है। कुछ सरल सवाल है तो कुछ ऐसे ही सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो विविध का है बच्चों। विविध का कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? आप लाइक करते रहें और कमेंट भी किया करें और बताया करें कैसा लग रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर दे रखा है बच्चों π/2। आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करो। तो बच्चों क्या करेंगे आप इसको इधर ले आओ। क्यों ले आएंगे? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि बताइए क्या होता है? π/2 माइनस tan इनवर्स x जो होता है वो होता है बच्चों किसके बराबर? cot इनवर्स x के बराबर। आपने देखा होगा tan ऐसे पढ़ा है सूत्र, tan π/2 माइनस थीटा। बताइए क्या होता है? cot थीटा होता है, नहीं होता है? तो वो ये π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? cot इनवर्स x। लिंक जोड़ के इस फॉर्मूलों को याद करो। अभी आपका रिवीजन चल रहा है, जब रेगुलर क्लास चलेंगी तो उसमें सूत्रों को आपको रटना नहीं, समझाया जाएगा कैसे याद रखे जाते हैं सूत्र। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति में जो याद नहीं होते, लेकिन अब समय की पाबंदी है, इस वजह से मैं उन चीज़ों को नहीं बता सकता, क्योंकि हमें कम से कम 2 या 2.5 घंटे चाहिए कम से कम सभी फॉर्मूलों को करने के लिए। तो बच्चों इतना समय है नहीं आपके पास भी। तो देखिए अब तो आप इसको इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए अब इसका मान? cot इनवर्स 1/3। cot इनवर्स से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों x का मान कितना जाएगा? 1/3 आंसर आ जाएगा बच्चों। लिखते चलिए जल्दी जल्दी, समझते चलिए चीज़ों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन करते हैं 6वां। क्वेश्चन क्या है आज का? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी आपका विविध का है। विविध का क्वेश्चन नंबर है 12वां। आप देखते चले, अपनी किताब में भी देख सकते हैं। cos π/2 प्लस, देखो कुछ लॉजिक छिपा हुआ है बस थोड़ा सा, तभी तो 1 अंक के क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना होता है सॉल्व करने से पहले। आप वैसे देखेंगे पहली बार क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैं पहली बता रहा हूँ। 1 अंक का क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, cos π/2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बताइए? माइनस के क्या होता है? साइन होता है, π/2 होता है तो माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस के साइन, और थीटा के स्थान पे क्या विराजमान है? साइन इनवर्स 1/3 विराजमान है बच्चों। हो गया यहाँ तक? साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 1/3 क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। माइनस के 1/3 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। एक और बार समझ लो, cos π/2 प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन और थीटा के स्थान पे कौन है? साइन इनवर्स 1/3। तो साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बच्चों आ गया 1/3 आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक होमवर्क लिख लो आप, ऐसा ही क्वेश्चन है। 4 साइन इनवर्स x प्लस, देखो एक बार में नहीं होगा सवाल, पहली बता रहा हूँ, बराबर पाई। ठीक है बच्चों, इसको करके बताना है आपको। क्या करना है? इसमें से एक साइन ले लेना, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? π/2। तो π/2 इधर आ जाएगा और इधर बच जाएंगे 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या बचेगा बच्चों? π/2 बचेगा। उसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, π/2/3 यानी π/6, और π/6 साइन में कितने की वैल्यू होती है बताइए? कितने की वैल्यू होती है? अभी हो गया लोग क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी बताइए।
π/6 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। होमवर्क लिख लेना आप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 7वां। अब आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है बच्चों, 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और आज की क्लास में और कल की क्लास में बच्चों समय कम है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। यदि ज़्यादा वीडियो चाहिए, एक से ज़्यादा एक दिन में, तो आप कमेंट करके बताइए या एक वीडियो से ही काम चल जाएगा। देखिए बच्चों क्या करना है, आपको लाना सिद्ध करना है LHS बराबर क्या लेके आना है RHS। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। क्या करना होता है, हमें LHS के दोनों भाग एक ही रूप में लेके आने, यानी साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स में ले आओ, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स में ले आओ, दोनों को कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स में ले आओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टेन है, यहाँ टेन है, लेकिन ये क्या है, कॉट इनवर्स है। तो आप इस कॉट को चेंज कर लेंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, कॉट इनवर्स 1/x होता है। या फिर ऐसे होता है कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स 1/x होता है नहीं होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो यहाँ से LHS लेके चलेंगे आप। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसको बदल लिया टेन में ही, तो टेन इनवर्स 1/1 + x होगा नहीं होगा, बताइए, हो जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, भाई अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, बताइए क्या होता है, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b बराबर क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स a प्लस b/1 - ab। ठीक है, मैं फॉर्मूले साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला आपको काम में आ रहा है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना होता है। तो देखिए लगाइए फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स a प्लस b यानी x प्लस 1/1 + x अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - a × b, तो a यानी x × 1/1 + x। अब सरल करो बच्चों इसको जल्दी से। तो टेन इनवर्स लेसे लेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 + x आएगा, और 1 + x इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा बताओ बच्चों, x + x² + k 1 आएगा नहीं आएगा। गुणा करके देखना, ये वाला जब इससे गुणा होगा तो देखो x 1 से गुणा होकर x से गुणा होकर x² और प्लस के 1 ऐसे की ऐसे आ जाएगा अपॉन में। फिर लघुत्तम लिया हमने 1 + x, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है तो एक होता है तो इतनी बार जाएगा भाग, और ये फिर 1 से गुणा होकर इतना ही आ जाएगा, 1 + x ही आ जाएगा। और माइनस, ये हर और ये हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे, तो माइनस है तो माइनस, और अंश क्या है यहाँ पर x, और बच्चों हर समान है तो हर से हर कट जाएगा। अब सरल करो इसको, टेन इनवर्स x² + के x + के 1 अपॉन, देखो x और x प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा बच्चों, 1, और 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा बताइए, उत्तर यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये क्या आंसर किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों, जल्दी से लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लो बच्चों, क्वेश्चनों को तरीके से करो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस एक्सरसाइज का पूरा फंडा फॉर्मूले है, और कुछ पॉइंट भी याद रखने होते हैं हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये 2.1 का 14वां सवाल था बच्चों। अभी जो मैंने करवाया वो 2.1 का 14वां सवाल था, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 2.1 का आपका सवाल नंबर है 9वां। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9वां है, आप देख लेना। और आपको दे रखा है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz बराबर लाना है आपको 1। क्या लाना है बच्चों, 1 लाना है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। अब आपने क्या cos इनवर्स के
3 पद में सूत्र पढ़ा है क्या? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड नहीं पढ़ा ना। 2 पद में पढ़ा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे पहले। तो इसका क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाओ। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों कि कॉस इनवर्स यदि माइनस में हो तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब ये वाला दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, दिखेगा। यदि आप इसको इधर लेके आएंगे तो ऐसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, तो आप उसको कैसे लिख देंगे? ऐसा लिख देंगे। तो बच्चों करिए सॉल्व। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर लिख देंगे आप पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। लिख दिया यहाँ तक। अब इसमें क्या लगा देंगे आप? फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे आप। बताइए क्या होता है बच्चों? कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। और इसको आप लिख देंगे कॉस इनवर्स में माइनस के जेड, उसके अकॉर्डिंग। हो गया। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर और बचा माइनस के जेड। माइनस जेड को आप इधर पक्षांतरण कर दो। अंडर रूट वाली संख्याओं को एक तरफ ले आओ और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाओ। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, सिद्ध करने वाले भाग में अंडर रूट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और दूसरी बात देखो, स्क्वायर भी आ रहा है इनका और अंडर रूट भी हटाना है, तो अंडर रूट कब हटता है? वर्ग करने पर। तो आप क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। तो करिए बच्चों वर्ग। तो एक्स प्लस बाई एक्स बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तो। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर आ गए। तो ये तो होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के क्या होता है? 2ab। तो करिए फटाफट। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xyz। लग गया फॉर्मूला। बराबर यहाँ कीजिए, एक को एक से गुणा करेंगे, एक को माइनस बाई स्क्वायर से, तो माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक से करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर गुणा होकर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। बच्चों ये टर्म जो है वो प्लस है, ये टर्म जो है वो प्लस है और ये भी प्लस है, तो कैंसिल होगी नहीं होगी बताइए? और माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर को आप इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे बच्चों? प्लस के होंगे नहीं होंगे बताइए? और प्लस के जेड स्क्वायर ऑलरेडी बैठे और प्लस के 2xy है, ये 2xyz। और बराबर में क्या आ गया बच्चों? 1। और ये क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। देख लो, यही तो लाना था। तो बच्चों कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। अब इस क्वेश्चन में यदि आपको एक बात ध्यान नहीं है, ये इसमें टर्निंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ये वाला टर्निंग पॉइंट हो गया, ये वाला। यदि आपने इसका इधर पक्षांतरण नहीं किया तो सपोज करो क्या आएगा? ये टर्म बन गई आपकी, और यहाँ पर प्लस के कॉस इनवर्स जेड होता नहीं होता? यहाँ पर आपका क्या होता? देखो प्लस के कॉस इनवर्स जेड होता। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगेगा फॉर्मूला, और लगा भी देंगे तो बच्चों उलझ जाओगे आगे जाके। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे इसका क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2.1 का है बच्चों, 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2.1 का 11वां क्वेश्चन है बच्चों। ज़्यादा समय नहीं है बात करने के लिए और आपको हंसाने के लिए। आप भी समझ रहे हैं कि आपकी एग्जाम 18 तारीख को है, तो बच्चों आप पढ़ते रहिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। अभी पानी पीने चला गया था। देखिए बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z
बराबर दे रखा है आपको π/2 हो तो क्या सिद्ध करना है ये भी समझ लो, xy प्लस yz प्लस zx बराबर लाना है बच्चों 1। तो आज आपको ऐसा लग रहा होगा बच्चों की आज तो सरल, बहुत सरल से सवाल करा रहे हैं सर। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हार्ड क्वेश्चन आएंगे, कठिन क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 दे रखा है आपको, और आपके पास tan के रूप में 3 पदों का फॉर्मूला डायरेक्ट ही है। क्या है बच्चों, लगा दो आप फॉर्मूला। tan इनवर्स क्या होता है बताइए, x प्लस y प्लस z माइनस xyz होता है नहीं होता है, और अपॉन में क्या होता है 1 माइनस xy माइनस के yz माइनस के zx, और बराबर कितना है बच्चों π/2 है। अब आप tan इनवर्स को इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, तो x प्लस y प्लस z माइनस के xyz अपॉन में बचेगा बच्चों 1 माइनस xy माइनस के yz माइनस के zx, और ये tan इनवर्स इधर आ गया तो क्या बच गया बच्चों बताइए फटाफट, क्या आगे जाए हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा tan में, और ये क्या बन जाएगा बच्चों π/2। अब मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, π/2 का मान कितना होता है 1/0 होता है नहीं होता है, या अनंत होता है, क्या होता है बच्चों अनंत। और अनंत को आप क्या लिख देंगे बताइए, अनंत को आप क्या लिख सकते हैं, अनंत को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1/0 लिख दिया, बजगुणन कर दो, क्या कर देंगे आप बजगुणन, तो ये तो इधर 0 से गुणा हो जाएगा, ये तो 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 आएगा, बराबर ये पूरा हर एक से गुणा होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा की पूरा। अब आप इनको सभी को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा xy, yz भी प्लस का हो जाएगा और zx भी प्लस का हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 1, और यही क्या है आपका आंसर है, यानी कि यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 9, और ये है 2.1 का 11वां क्वेश्चन बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां, जल्दी लिख लो आप। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बुक का क्वेश्चन नहीं है, यदि मिल जाए तो देख लेना आप। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स 3/4 प्लस आपको सिद्ध करना है बच्चों, प्लस tan इनवर्स 3/5 और माइनस के tan इनवर्स लाना है आपको 8/19 दे रखा है, और लाना क्या है आपको π/4। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट tan इनवर्स 3/4। बताइए क्या करेंगे आप, आपके पास हालांकि 3 पदों वाला फॉर्मूला है, लेकिन अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम 3 पद वाला फॉर्मूला न लगा के 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है बच्चों बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy, ये होता है ना। तो लगा दो बच्चों, इन दोनों में लगा देते हैं सूत्र पहले, क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स LHS लेके चल रहे हैं आप, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए 3/4 प्लस के 3/5 अपॉन 1 माइनस के 3/4 इंटू 3/5, और माइनस के कितने हैं बच्चों, माइनस के 8/19। सॉल्व करो बच्चों फटाफट जल्दी से, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ले से कितना आएगा 4 और 5 का बताइए 20 आएगा, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 गुणा 3 करेंगे 15, प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 जब 3 से गुणा होगा तो 12, और बटे
यहाँ पर ले से लीजिए तो 4 पंजे 20 ले से आएगा तो 20 माइनस 3 तिया के 9, क्योंकि हर समान है तो अंशेष की ऐसे, और माइनस आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 8/19। अब देखो हर समाने कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 और ये कितना बचेगा 11, तो ये आ गया बच्चों tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/9। अब आपके पास एक फॉर्मूला बन गया माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या होता है, ये यदि माइनस हो तो ऊपर तो आता है माइनस और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस। तो लगाइए बच्चों फॉर्मूला फटाफट दोबारा से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों 27/11 माइनस 8/19 अपॉन 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। सॉल्व करो बच्चों इसको फटाफट। तो tan इनवर्स लेसे कितना आएगा बताइए, लेसे कितना आएगा बच्चों 11 इंटू 19 लिख दूं मैं गुणा करने के बजाय, तो 11 का भाग दिया 19 बार, 19 27 से गुणा हो जाएगा तो 27 इंटू 19 माइनस 19 का भाग दिया 19 बार, 11 बचा, 11 का 8 से गुणा होगा तो 8 इंटू 11 बटे में यहाँ लेसे कितना आएगा बच्चों 11 इंटू 19 ही आएगा। यहाँ सरल करो इसको फटाफट और जल्दी से करो, तो एक के नीचे कुछ भी नहीं, इतनी बार जाएगा भाग, ये यही गुणा हो जाएगा तो 11 इंटू 19 और प्लस 27 इंटू 8। तो बच्चों यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, हर समान है, हर कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो बताइए क्या होगा। tan इनवर्स 27 इंटू 19 करिए बच्चों, क्या आएगा जल्दी से बताइए। 27 इंटू 19 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 513 माइनस, और 8 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 88 बटे में 11 इंटू 19 करो तो 19 इंटू 1 करेंगे तो 19 एकम 19, 19 और 1 20, 209 प्लस 27 इंटू 8 कीजिए तो 8 इंटू 7 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 5 कितने होते हैं बच्चों 21। ये आ गया, आया नहीं आया यहाँ तक समझ में। अब आप घटाइए इन दोनों को, बताइए क्या आएगा। tan इनवर्स 425 आएगा नहीं आएगा बताइए, और हर में इन दोनों को जोड़िए आप तो बताइए कितना आएगा 425, और 425 से 425 कट जाएगा बच्चों तो क्या आएगा 1, और tan इनवर्स 1 में tan इनवर्स में 1 बैठा है तो 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों tan π/4 की, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा π/4 आंसर, और यही आपका क्या है बच्चों RHS। तो ये आ गया आपका सिद्ध। बच्चों लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम फटाफट, जल्दी से लिख लो इसको, करते रहे बच्चों। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इससे रिलेटेड, थोड़ा हार्ड सा है। इसमें तो क्या सभी वैल्यू क्या थी tan के रूप में थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि tan में आ जाए, sin में आ जाए, cos में आ जाए, cos इनवर्स में आ जाए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है एक। तो क्वेश्चन नंबर आज का 11वां, और 11वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। और क्वेश्चन है हमारा cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 और बराबर लेके आना है आपको cot इनवर्स 3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। कई सारे तरीकों का मतलब ये हुआ कि देखो आप एक 18 को इधर ले आओ, ले आएंगे, उसके बाद इधर फॉर्मूला लगा दो, इधर फॉर्मूला लगा दो, दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दो, दोनों मान क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इधर फॉर्मूला लगा दो पहले, इन दोनों में सरल करते रहो, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप इनको 10 दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या होता है, इसको 10 में चेंज कर लो, इसको 10 में चेंज कर लो, इसको 10 में चेंज कर लो, सरल कर लेना इसके बाद, और जो भी 10 में आएगा उसके बाद इसको भी 10 में बदल देंगे आप।
या इधर जो tan में आएगा उसको किस में बदल देंगे, cot में बदल देंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो मैं एक सरल से तरीके से करवा रहा हूँ और आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का, तो ये होता है cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चों होता है नहीं होता है, बताइए। cot इनवर्स x प्लस cot y का फॉर्मूला एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता है नहीं होता है, होता है ना। तो अब इसमें आप मान रख दो। तो पहले इन दोनों को लेके चल रहे हैं आप, LHS लेके चल रहे हैं बच्चों। तो बताइए क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इंटू वाई यानी 7 इंटू 8 माइनस का 1 अपॉन 7 प्लस 8, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, cot इनवर्स 18। सरल करो और cot इनवर्स 7 8 56 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 55 बटे 8 7 15, और ये बच जाएगा बच्चों cot इनवर्स 18। 5 से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर लो बच्चों। 5 से कितनी बार, 11 बार। 5 से कितनी बार, 3 बार, और प्लस cot इनवर्स 18। अब बच्चों दोबारा से एक और बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो बताइए क्या आएगा, cot इनवर्स क्या करते हैं, इनटू करते हैं माइनस 1 अपॉन नीचे क्या करते हैं, हर में ऐड करते हैं। अब सरल कर लो बच्चों इसको जल्दी से फटाफट। 3 से 18 कितनी बार, 6 बार, तो 11 इंटू 6 करेंगे 66 माइनस 1 अपॉन, यहाँ लघुत्तम लीजिए बच्चों 3 आएगा। 3 का भाग 3 में 11 एक बार, और 1 11 से गुणा होकर 11 प्लस 18 के नीचे कितना, 1 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, और 3 18 से गुणा होगा तो 18 3 54। तो बच्चों और सॉल्व करो इसको, cot इनवर्स इधर लिख देता हूं मैं, तो लिखते हैं इसको। बताइए सरल करिए क्या आएगा, बताइए। बराबर में cot इनवर्स 66 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा बच्चों, 65, और ये 3 का भाग लग रहा है तो 3 कहाँ के गुणा होगा, ऊपर, और बटे में कितना आएगा, 11 और 54 जोड़िए आप तो कितना आएगा, 65। 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, cot इनवर्स 3। और यही आपको क्या चाहिए था, आंसर। तो क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। लिख लो इसको जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12वां, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है। देखते हैं बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। 12वां क्वेश्चन आज का, और विविध का है ये 16वां, आपकी बुक का 16वां क्वेश्चन है विविध का, देख सकते हैं आप। और आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 और बराबर है बच्चों साइन इनवर्स 16/65 लाना है आपको। अब देखो बहुत सरल सवाल है, मैंने बताया था। देखो साइन इनवर्स आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स लाना है। तो आप क्या करेंगे, या तो इसको कॉस में बदल लो, कॉस में बदल लो तो कॉस कॉस का सूत्र लगा देंगे आप, या इसको आप साइन में बदल लो तो साइन साइन का सूत्र लगा देंगे। तो साइन में बदलेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि हमें एक ही बार बदलना है और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब दूसरे वे में क्या करेंगे, आप पहले इसको कॉस में बदला आपने, फिर कॉस का फॉर्मूला लगाया, लेकिन हमें साइन चाहिए तो फिर साइन में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है बताइए कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों बताइए, साइन इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का। तो इस कॉस इनवर्स एक्स कहाँ है, क्या है हमारा 12/13। तो हम LHS लेके चल रहे हैं बच्चों। साइन इनवर्स 3/5 और माइनस साइन इनवर्स में बदल देंगे कॉस इनवर्स को, तो माइनस साइन इनवर्स, माइनस तो है ये, साइन इनवर्स लिख दिया, और कोष्टक में अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 12/13, हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। साइन इनवर्स बताइए क्या सॉल्व होगा, क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 माइनस
12 का वर्ग 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। और सॉल्व करो बच्चों फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग वैल्यू दे देगा आपको, यहाँ साइन दे दिया, यहाँ 10 दे दी, यहाँ और कुछ दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ से देखिए 169 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 144 बटे 169 लघुत्तम है आपका। अब बताइए क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 5/169 का कितना होता है 13। यहाँ तक हो गया। अब आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या लगाना है बच्चों, फॉर्मूला लगाना है। तो मैं लिख देता हूँ आपको, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चों। साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के बाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो बाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, लगाइए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x, तो x ये है, बाई ये है, x ये है, बाई ये है, तो x 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस बाई का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और, 5/13 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बाई, तो 5/13 बच्चों, और अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्व करो बच्चों फटाफट। 3/5 1 माइनस 25/169 माइनस 5/13 इंटू, या अंडर रूट में क्या चल रहा है बच्चों 1 माइनस 9/25। सरल कैलकुलेशन है, इसके बाद कठिन कैलकुलेशन नहीं है। 3/5 अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों 169 माइनस 25/169 आ जाएगा, माइनस 5/13 अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 9/25 आ जाएगा। ऐसे लेके किया है मैंने, ऐसे मत सोचना सर फटाफट करवा रहे बच्चों, ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। और यदि ये कैलकुलेशन नहीं आती है आप पर, तो आप समझ लो आप बहुत ही ज़्यादा पानी में डूबे हुए हो और आप डुबकी भी नहीं लगा पा रहे सही ढंग से, आप डुबकी भी नहीं लगा पा रहे। देखो क्या आएगा बताइए, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 169 में से 25 घटाएंगे 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 12, और 169 का कितना होता है 13, माइनस 5/13 इंटू 25 में से 9 घटाए 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 4/25 का कितना होता है 5। हो गया यहाँ तक। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। क्या होगा बताइए, साइन इनवर्स 12 तिया के 36 और 13 पंजे 65 और 5 चौका 20 और 13 पंजे 65, और सॉल्व करो बच्चों। लेसे क्या आएगा, सेम आएगा 65, और जब हर समान होते हैं तो अंश ऐसे की ऐसे आ जाता है, तो 36 माइनस 20, और 36 में से 20 घटाइए बच्चों कितना आएगा बताइए 16, और बटे में कितना है बच्चों 65, और ये आ जाएगा आपका RHS, और ये हो गया हेंस प्रूफ। तो बच्चों कुछ नहीं है, बस सवाल में आप फॉर्मूले पे यदि आपको सूत्र याद है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। और एक बार मुस्कुरा भी दिया करो बच्चों, बीच बीच में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, मज़ा नहीं आ रहा है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को आप बैक करके देखा करो, चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। समझ में आई बात? लिख लो बच्चों इसको। अब हम कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको करना है खुद को ही। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, कुछ होमवर्क देना है, लिख लो आप, इस दर से लिख लो जल्दी से, फिर होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको आज के लिए। हाँ तो बच्चों होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए आप, होमवर्क के 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको। क्या है, एक तो है आपका का मान ज्ञात करना आपको, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3 का मान ज्ञात करना है बच्चों।
और एक और क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो बच्चों ये तो आपको सिद्ध करना है। अभी वाला जैसा ही सवाल हो गया एक तरीके से, मैंने बताया अभी तो एक जैसे थे। अब देखो साइन अलग हो गया, कॉस अलग हो गया, टेन अलग हो गया, तो आप क्या करेंगे साइन और कॉस, या तो आप कॉस को साइन में बदल लो, साइन का फॉर्मूला लगा देना, जो भी साइन का आएगा उसको टेन में बदल देना, या साइन को किस में बदल दो, कॉट में, कॉस में बदल दो, कॉस का फॉर्मूला लगा देना, कॉस आएगा उसको आप टेन में बदल देना। तीसरा तरीका क्या रहेगा, इसको भी टेन में बदल दो आप और इसको भी टेन में बदल दो, उसके बाद टेन का फॉर्मूला लगा देना। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करें और जुट जाइए, एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके। तो बच्चों गुड नाइट, पढ़ते रहें।